जी, प्यारे बच्चे, आपको पढ़ने में अगर कोई कठिनाई हो तो बार बार पढ़िए और अभी पढ़ करके बताएंगे, अर्थ भी बताएंगे, तो इसमें से उच्चारण करना भी सीख लेंगे, यानी प्रोनाउंसिएशन भी सीख लेंगे और अर्थ भी निकालना सीख लेंगे। तो आप मेहनत करेंगे थोड़ी सी। बिना मेहनत के किए हुए क्या कुछ हासिल होता है? कुछ नहीं हासिल होता। इसलिए आप मेहनत करेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए ले करके चलूँगा कि एक जनरल क्लास थोड़ा ना है, वीडियो है। वीडियो में अगर मैं समय नहीं बचाऊँगा तो फिर आपका जीबी ज़्यादा कटेगा, फिर से हमको अपलोड करने में भी ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए चलते हैं। आइए, यूनिट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट है, वो भी साइंस है। साइंस का चैप्टर फर्स्ट है, क्लास थर्ड का। यूनिट फर्स्ट, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। लिविंग की दुनिया, यानी जीवित प्राणियों की दुनिया। चैप्टर फर्स्ट, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जीवित और अजीवित चीज़ें। जीवित और अजीवित चीज़ें। चलिए ध्यान दीजिएगा। आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स। हमारी जो दुनिया है ना, आवर वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स दुनिया, इज़ फुल ऑफ, भरी पड़ी हुई है, मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स, तमाम तरह की चीज़ों से भरी पड़ी हुई है हमारी जो दुनिया है। तमाम, आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स। हमारी जो दुनिया है इज़ फुल ऑफ, भरी पड़ी हुई है, मैनी काइंड्स ऑफ थिंग, मैनी काइंड ऑफ, तमाम तरह की, का मैनी मीन्स बहुत, काइंड मीन्स प्रकार, थिंग्स मीन्स वस्तुओं में, यानी तमाम तरह की वस्तुओं से हमारी दुनिया भरी पड़ी हुई है। यानी हमारी दुनिया भरी पड़ी हुई है, यानी फूल भरी पड़ी हुई है, ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ थिंग, तमाम तरह की वस्तुओं से हमारी दुनिया भरी पड़ी हुई है। फूल ऑफ मीन्स भरा पड़ा हुआ। देयर आर पीपल, लोग हैं। देयर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। पीपल हैं, आर मीन्स हैं, देयर का कोई इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। पीपल हैं एंड पेट्स, और एनिमल होते हैं, यानी इसमें पीपल हैं, लोग हैं, और जंतु हैं, फ्लावर्स हैं एंड बर्ड्स हैं, यानी जंतु हैं और फ्लावर्स फूल है, और चिड़ियाएँ हैं, यानी इसमें तमाम सारे लोग हैं, जंतु हैं, फूल हैं और चिड़ियाएँ हैं। देयर आर कार्स, कार हैं, बसेज हैं, रोड्स हैं, प्लांट्स हैं, रॉकेट्स हैं एंड बिल्डिंग ईटीसी, ये इत्यादि चीज़ें भी हैं। देर का कोई अर्थ नहीं है, होने के लिए देर का प्रयोग किया जाता है। आर्मीस हैं, कार, बसेज, रोड्स, प्लांट्स मीन्स पौधे, रॉकेट मीन्स रॉकेट, और बिल्डिंग्स ईटीसी, ये इत्यादि सारी चीज़ें हैं। तो ये जीवित और अजीवित चीज़ों के बारे में बता रहा है। यू आल्सो सी माउंटेन्स, आप माउंटेन भी देखते हैं, रिवर्स भी देखते हैं, क्लाउड भी देखते हैं, एंड आल्सो रेन ईटीसी, इत्यादि सारी चीज़ों को भी आप देखते हैं। यू आल्सो सी, आप से देखते हैं। सम ऑफ देम, उनमें से, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, ये देखिएगा, सम ऑफ देम यानी उनमें से, इसका का नहीं निकलेगा, से कुछ, उनमें से कुछ, उनमें से कुछ, वन ऑफ देम, उनमें से एक, टू ऑफ देम, उनमें से एक, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, आर नेचुरल थिंग, कुछ नेचुरल चीज़ें हैं। वेयर एज सम आर मेड बाई ह्यूमन, यानी उसमें से कुछ हैं जो नेचुरल हैं, प्राकृतिक है, स्वतः पैदा हुई हैं, ठीक ना। वेयर एज, जबकि सम आर देम, उनमें से कुछ है, मेड बाई ह्यूमन बीइंग, ठीक ना, यानी ह्यूमन, मानव के द्वारा कुछ हैं उसमें से जो निर्मित हैं, बनी हुई हैं, नेचुरल थिंग्स। चलिए देखते हैं नेचुरल थिंग कौन है। नेचुरल थिंग, प्राकृतिक चीज़ें। दोज थिंग्स, वे चीज़ें, विच आर प्रेजेंट इन नेचर, यानी वे चीज़ें जो प्रेजेंट हैं नेचर में। दोज थिंग्स, वे चीज़ें, विच आर प्रेजेंट, जो प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, इन नेचर, प्रकृति में, आर प्रोड्यूस्ड बाई नेचर, अथवा प्रोड्यूस की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं नेचर से, प्रकृति से, आर नोन एज नेचुरल थिंग्स, यानी वो जानी जाती हैं नेचुरल थिंग के रूप में, यानी प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में जानी जाती हैं। फिर से देखिएगा, नेचुरल थिंग इन्हें कहेंगे। दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, जो प्रेजेंट, विच मीन्स जो, आर प्रेजेंट यानी जो प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, इन नेचर, प्रकृति में, यानी हमारे आसपास में जो चीज़ें मौजूद हैं, या कहीं भी जो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक ना, मौजूद हैं इन नेचर, प्रकृति में, और प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, अथवा प्रोड्यूस की गई हैं, उत्पन्न हैं, बनी हुई हैं, किनके द्वारा, प्रकृति के द्वारा, प्रकृति ने उन्हें पैदा किए। अगर इस तरह से कोई वस्तु है
तो वह प्राकृतिक वस्तु है। आर नोन एज नेचुरल थिंग, तो उसको कहेंगे नेचुरल थिंग, प्राकृतिक चीज़ उसको कहेंगे, प्राकृतिक वस्तु कहेंगे। प्लांट्स, एनिमल्स, रिवर्स, क्लाउड, माउंटेन, रेन, सी, वाटर, एयर, ETC नेचुरल थिंग्स, ठीक है ना। ये सब के सब इत्यादि जो चीज़ें हैं ये सब नेचुरल थिंग्स हैं। कौन कौन? प्लांट पौधे, एनिमल्स जंतु, रिवर्स नदियाँ, माउंटेन पर्वत, ठीक ना, रेन वर्षा, सी समुद्र, ठीक ना, वाटर एयर पानी हवा, इत्यादि सारी चीज़ें नेचुरल थिंग्स हैं। ETC में इत्यादि इत्यादि चीज़ें नेचुरल कहलाती हैं। दे हैव नॉट बीन मेड बाई ह्यूमन, दे हैव, ये जो चीज़ें गिनाई गई हैं ये सारी चीज़ें हैव नॉट बीन मेड, नहीं बनाई गई हैं, बाई ह्यूमन, मानव के द्वारा ये निर्मित नहीं है, मानव ने इसे नहीं बनाया है, इसलिए इन्हें कहेंगे ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। आगे देखेंगे, कट रहा है क्या? ध्यान देंगे। नेचर गेव दिस थिंग्स टू अस, नेचर ने हमको दिया है इन सारी चीज़ों को। नेचर गेव, नेचर ने दिया दिस थिंग्स टू अस, हमको इन सारी चीज़ों को दिया। ये जो भी चीज़ें दिख रही हैं हमें प्रकृति ने ही इन सारी चीज़ों को दिया, जैसे सूरज, चिड़िया, पौधे, ठीक ना, प्रकृति की हरियाली या चाहे जो कुछ भी हो, तालाब, पहाड़, ये जंतु, लोग, तमाम सारी चीज़ों को प्रकृति ने हमको दिया है। मैन मेड थिंग्स, आदमी के द्वारा निर्मित चीज़ें, आदमी ने जिन चीज़ों को बनाया है, कार, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, ठीक ना, यानी ब्रिज यानी कार को बनाया, बिल्डिंग को बनाया, ब्रिज मतलब पुल बनाया, बुक बनाया, टेबल बनाया, ETC आर मेड बाई ह्यूमन, इत्यादि चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती हैं, आर मेड बनाई जाती हैं बाई ह्यूमन, मानव के द्वारा। टू लिव मोर कंफर्टेबली, टू लिव जीने के लिए, मोर में ज़्यादा, कंफर्टेबली मतलब आराम से, यानी ज़्यादा आराम से जीने के लिए, ठीक ना, इंसान के द्वारा ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी प्रकृति ने जितना दिया वो ठीक है, उसके बाद से और अपनी सुविधा के अनुसार चीज़ों को किसने बना दिया? इंसान ने बना दिया, इंसान ने बना दिया। आगे कौन कौन? कार, बिल्डिंग, ब्रिज मतलब पुल बनाया, बुक बनाया, टेबल बनाया, ठीक है, इत्यादि सारी चीज़ों को अपनी सुविधा के अनुसार बना दिया है। क्या करने के लिए? टू लिव कंफर्टेबली, यानी आराम से जीने के लिए। चलिए इस पेज पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा। मैन मेड व्हीकल्स टू, मैन मेड व्हीकल्स, मैन ने मेड किया, व्हीकल बनाया, टू मूव फास्ट, तेज चलने के लिए। देखिए यहाँ पे गलती किया है, ये हाइफा नहीं लगेगा। मैन मेड आदमी ने बनाया, व्हीकल्स बनाया, टू मूव फास्ट, तेज चलने के लिए आदमी ने व्हीकल बनाया, सवारी बनाया। हाउसेज टू लिव इन, हाउस को बनाया लिव रहने के लिए, हाउस को बनाया रहने के लिए। क्लादिस टू प्रोटेक्ट, क्लादिस को बनाया टू प्रोटेक्ट, उसकी सुरक्षा करने, हिमसेल्फ खुद की सुरक्षा करने के लिए। फ्रॉम सन, सूरज से, रैन से, एंड कोल्ड से, यानी घर को किस लिए बनाया? ठंड से, ठीक ना, वर्षा से, सूरज से यानी धूप से रक्षा पाने के लिए उसने घर को बनाया। रेडियो एंड TV फॉर इंटरटेनमेंट, ETC, ठीक ना, रेडियो और TV को किस लिए बनाया उसने? इंटरटेनमेंट के लिए बनाया, आनंद के लिए बनाया, ठीक है, ETC इत्यादि इत्यादि चीज़ों के लिए। और भी तमाम सारी चीज़ें, समाचार सुनने के लिए भी बनाया, ठीक है, यानी इत्यादि चीज़ों के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए। दीज थिंग्स विच आर मेड बाई मैन, दिस दोज थिंग्स, वे चीज़ें विच आर मेड जो बनाई जाती हैं बाई ह्यूमन, मानव से के द्वारा बनाई जाती हैं, आर कॉल्ड मैन मेड थिंग, मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं, वो मानव द्वारा निर्मित चीज़ें कहलाती हैं। सो नाउ यू आर, सो नाउ you can classify all these things, so इसलिए you can classify, तुम क्लासीफाई कर सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हो, बांट सकते हो। all these things, इन सारी चीज़ों को तुम बांट सकते हो। अराउंड यू, जो तुम्हारे चारों तरफ हैं उन सारी चीज़ों को तुम बांट सकते हो। इनटू टू ग्रुप्स, दो भागों में जितनी सारी चीज़ें हैं तुम्हारे चारों तरफ उन्हें बांट सकते हो, दो ग्रुप में, दो समूहों में। दैट इज नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स, यानी वो जो समूह हैं और दैट इज नेचुरल, एक तो है नेचुरल थिंग एंड मैन मेड थिंग,
यानी वो चीज़ें हैं जिनको बांटने के लिए कही जा रही हैं। तो दो चीज़ों में, दो भागों में बांटा जा सकता है, मैन मेड एंड ह्यूमन नेचुरल थिंग। ठीक है, आगे बिसाइड्स दिस, इसके अलावा वी कैन क्लासीफाई ऑल दिस इनटू टू पार्ट्स। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा वी कैन क्लासीफाई, हम क्लासीफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई बिसाइड दिस, इसके अलावा वी कैन क्लासीफाई, हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, बल्कि ऑल थिंग्स इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? पहला बिसाइड लिख दिया, बिसाइड से होगा, ठीक ना, के अलावा, के अतिरिक्त। बिसाइड मीन्स बगल में हो जाएगा, एस लगाना पड़ेगा इसमें। हाँ, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग में कौन कौन है? ह्यूमन एनिमल है एंड प्लांट्स है, आर लिविंग थिंग्स, यानी मानव, जंतु और पौधे लिविंग कहलाते हैं। और नॉन लिविंग में कौन? माउंटेन है, रिवर है, कार है, बस है, रॉकेट है, टॉयज है, और नॉन लिविंग थिंग, ये क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग। अब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग, अब चलिए लिविंग और नॉन लिविंग को फिर से देखा जाए, क्या इसमें बता रहा है। चलिए, हो गया हो गया हो गया, लिविंग एंड नॉन लिविंग। चलिए लिविंग को देखा जाए। लिविंग में, हाँ, लिविंग थिंग, प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स आर ग्रुप इन विच इन लिविंग थिंग। फिर से, प्लांट्स, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर ग्रुप्ड इन लिविंग थिंग्स। प्लांट को, एनिमल को, ह्यूमन को यानी पौधों को, मानव को और जंतुओं को आर ग्रुप्ड समूह में रखा गया है। देखिएगा, इसको वर्ब बना दिया गया, आर ग्रुप्ड समूह में डाला गया, रखा गया है, ठीक ना, इन लिविंग थिंग, जीवित चीज़ों के ग्रुप में रखा गया है, लिविंग यह रखा जाता है। लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग। जो लिविंग थिंग हैं, जीवित चीज़ें हैं, वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट मतलब भिन्न हैं, अलग हैं, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, यानी जो नॉन लिविंग हैं, अजीवित हैं, जो मरी हुई हैं, यानी जो चल फिर नहीं चल सकती, ठीक ना, जिनमें जान नहीं पाया जाता है, तो इनसे अलग होती हैं। इनमें इन रेस्पेक्ट, तमाम मामलों में, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान नहीं होगा, यहाँ पे मामला होगा, यानी तमाम मामलों में, तमाम तरह से, ठीक है। नॉन लिविंग और लिविंग में बहुत ही ज़्यादा क्या है? डिफ्रेंशिएट है, डिफरेंट है, डिफरेंस है, ठीक ना। तो कह रहा है लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट, भिन्न है, लिविंग जो चीज़ें अलग हैं, फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग से ये अलग हैं। लेट वी सी डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एज फॉलो। कह रहा है लेट वी सी, चलो देखते हैं, लेट अस सी, लेट वी सी, चलो हम देखते हैं। देखें, पूरा गलत लिख दिया है, याद रखिएगा, 100% गलत है ये। लेट वी सी गलत है, लेट अस सी, चलो हम देखते हैं, चलो हम, यानी चलो देखा जाए, चलो किसी कीमत पे नहीं होगा, वी अस होगा यहाँ पे, ये क्योंकि ये भी वर्ब है, वर्ब के बाद से जब भी कोई प्रोनाउन आएंगे या चाहे नाउन, तो नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। तो लेट वी सी, चलो हम देख, लेट अस सी होगा, क्या होगा? लेट अस सी, चलो देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, चलो हम अंतर देखते हैं, भिन्नता देखते हैं, बिटवीन मतलब के बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में अंतर क्या है, ठीक ना। एज फॉलो, नीचे की तरह, जैसे ये नॉन लिविंग है, लिविंग है, तो लिविंग बॉक्स है, नॉन लिविंग का बॉक्स है, ठीक ना। लिविंग थिंग्स के बारे में क्या कर रहा है? कह रहा है दे ब्रीथ, ये सांस लेती हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स ब्रीथ, यानी जो सारी लिविंग थिंग्स हैं ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं। दे डू नॉट ब्रीथ, यानी ये सांस नहीं लेती हैं, ठीक ना। पहली बात आ गई, सांस लेती हैं जीवित चीज़ें, ये सांस नहीं लेती हैं। दे नीड फूड, इनको भोजन की ज़रूरत होती है, यानी लिविंग को भोजन की ज़रूरत है, नॉन लिविंग डू नॉट नीड, भोजन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक ना। इसमें दूसरा लिख दिया, दे डू नॉट ग्रो, ये नहीं बढ़ते हैं। हाँ, इसमें देखिएगा, दे ग्रो, ये लिविंग जो चीज़ें होती हैं बढ़ती हैं, उनमें विकास होता है, वृद्धि होता है, और इनमें विकास वृद्धि ये स्थिर पड़ी रहती हैं। अगर ये क्या करे, इसमें कह रहा है दे ग्रो। फोर्थ, मोस्ट ऑफ देम मूव ऑन देयर ऑन, उनमें से अधिकांश हैं जो अपनी गति से चल, दे मोस्ट ऑफ देम मूव
ऑन देयर ऑन, अपनी गति से भी चलते हैं, मूव करते हैं गति, इन्हें खुद चलते हैं। अधिकांश इसमें से होते हैं जो खुद चलते हैं। और इसमें क्या करें, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन, वे अपने तरीके से अपने गति से नहीं चलते हैं, उनको ले जाया जाता है। जैसे कुर्सी है उसको ले जाया जाएगा, तमाम सारी चीज़ें जैसे टेबल है, ठीक ना, ईंट पत्थर, ये ले जाया जाएगा इसको। अगला, दे फील द चेंजेज, यानी इनमें परिवर्तन, दे फील वे अनुभव करते हैं, चेंजेज मीन्स परिवर्तन का, अराउंड देमसेल्फ, उनके चारों तरफ जो कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है तो इनको मालूम पड़ जाता है। जैसे जाड़ा गर्मी बरसात आए, चाहे आग लग जाए, चाहे शोर होवे, तो जितनी भी सारी चीज़ें हैं जीवित हो उनको मालूम पड़ जाती हैं। लेकिन दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, सॉरी, दे डू नॉट फील, ये ऐसा फील नहीं कर पाते हैं। कौन, नॉन लिविंग जो होते हैं ये नहीं ये ऐसा फील कर पाते हैं। इसमें पाँचवा लिखा, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, यानी जैसा है वैसी उत्पत्ति इनकी नहीं होती। कुर्सी से कुर्सी नहीं पैदा होता, घंटी से घंटी नहीं पैदा होती, साइकिल से साइकिल नहीं पैदा होती, ठीक है, पत्थर से पत्थर नहीं पैदा होता, ठीक है। तो ऐसा ही इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, इनकी पैदाइश नहीं होती, यानी ये फिर से कुछ अपने ही लायक जैसी चीज़ को नहीं पैदा कर पाते, प्रोड्यूस नहीं कर पाते, उत्पन्न नहीं कर पाते। लेकिन ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी दे कैन इंक्रीज देयर नंबर बाय रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के द्वारा अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कौन, इनकी संख्या बढ़ती है। तो आप जान जाएं, ये ब्रीदिंग करते हैं, इनको भोजन की ज़रूरत है, ये ग्रो करते हैं, ये मूव करते हैं, ये फील करते हैं चेंजेस को, और ये रिप्रोडक्शन करते हैं। याद रखें फिर से, ब्रीथ करते हैं, नीड ऑफ फूड होता है इनको, ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, और ये फील भी करते हैं चेंजिंग का, और इंक्रीजमेंट होता है रिप्रोडक्शन में, इनके रिप्रोडक्शन में। लेकिन ये सारी चीज़ें इनमें नहीं होती हैं। चलें, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जो जीवित चीज़ें हैं वो सांस लेती हैं। चलें, वीडियो का लंबा हो जाए तो आप उसी को खोलिएगा और फिर से मिनट देख लिया कीजिए, उतने मिनट से फिर से देखना शुरू कर दीजिएगा। समझ में आ रही बात? लेकिन हम एक ही वीडियो बनाएंगे। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जो जीवित चीज़ें होती हैं वो सांस लेती हैं। सांस, आर लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, इतनी सारी लिविंग चीज़ें हैं उनको ज़रूरत पड़ती हैं सांस लेने के लिए, हवा की ज़रूरत पड़ती है, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है उनको। अगला करें, पुट योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, पुट योर फिंगर, अपनी उंगली को रखो, इन फ्रंट ऑफ, सामने रखो, योर नॉस्ट्रिल्स, ठीक ना, अपने नाक के सामने रखो, ठीक ना, नॉस्ट्रिल यानी नसा छिद्र के सामने रखो, ठीक ना। पुट योर फिंगर इन फ्रंट ऑफ योर नॉस्ट्रिल, यानी अपने नाक के सामने रखो। व्हाट डू यू फील, आप क्या फील करते हैं? यू विल फाइंड दैट, आपको पता चलेगा कि, यू विल फाइंड दैट एयर इज ग्रुप, एयर इज गोइंग इन, हवा जा रही है अंदर, एंड कमिंग आउट, और बाहर आ रही है हवा, ठीक है, फ्रॉम नोज, नाक से हवा बाहर आ रही है और बाहर जा रही है, अंदर आ रही है बाहर जा रही है, ठीक ना। दिस इज कॉल्ड द ब्रीदिंग, और इसी को कहते हैं ब्रीदिंग, यानी नाक के रास्ते से हवा का आना और जाना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग, सांस लेना। अगला, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम क्या करते हैं, वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, इन ऑक्सीजन, इन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हम अंदर, यानी सांस जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है, एंड ब्रीथ आउट, और जो सांस निकालते हैं बाहर वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक ना। ऑल एनिमल्स ब्रीथ, सारे जीवधारी सांस लेते हैं। एनिमल्स हैव लंग, एनिमल के फेफड़े होते हैं। गिल्स, ठीक ना, गलफड़े होते हैं, जैसे मछली का यहाँ गलफड़ा दिखा दिया, लंग यहाँ पे मानव का दिखा, इसको फेफड़ा कहते हैं, ठीक ना। तो मानव के फेफड़े होते हैं और मछलियों के क्या होते हैं, गल्फ होते हैं, गिल्स होते हैं, यानी गलफड़े होते हैं। और एयर होल्स टू ब्रीथ,
अथवा एयर का, इसी को गिल को कहेंगे एयर होल्स, यानी सांस लेने वाला जगह, टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए, ठीक ना, एयर होल होता है, यानी उसी को गिल्स कहेंगे, यानी गलफड़ा। अगला, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग, पौधे जो होते हैं लिविंग थिंग होते हैं। दे आल्सो नीड एयर, उनको एयर की ज़रूरत पड़ती है टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। प्लांट्स ब्रीथ, पौधे सांस लेते हैं थ्रो टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, जो पौधे होते हैं ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, टीनी छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, खुरदुरे भाग होते हैं, छिद्र होते हैं, ठीक है, उनसे सांस लेते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा, उसको स्टिमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, है ना। पौधों में, है ना, पोर्स होते हैं, पौधों में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, बहुत हल्के हल्के छिद्र होते हैं, ठीक ना, खुरदुरे जो भाग जैसे दिखते हैं, ठीक ना, पोर्स होते हैं। आर का उन्हीं को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा से अपना ये ब्रीदिंग करते हैं। दीज स्टोमेटा, ये जो स्टोमेटा होते हैं, आर प्रेजेंट ऑन लीव, पत्तियों पे ये पाए जाते हैं, यानी जो खुरदुरा भाग होता है वही वाला है, ठीक ना, स्टोमेटा पत्तियों पे ये पाए जाते हैं, लीव्स देखेंगे। ये पौधे हैं, ठीक ना, आगे यहाँ दिखा रखा है, देखिए स्टोमेटा, ठीक ना, और स्टोमेटा को ही क्या कहते हैं, ये जो पतले पतले पोर्स होते हैं, ठीक ना, मेनी पोर्स थ्रो पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, टीनी पोर्स, ये देखिए पतले पतले जो छिद्र होते हैं, इन्हीं को कहते हैं स्टोमेटा, ठीक ना, पोर्स कहते हैं उसी को। अगला, ए प्लांट kept in completely closed box or in polythene will not be able to breathe, and a plant kept in completely closed box, यानी किसी पौधे को केप्ट में रख दिया जाए इन कम्प्लीटली क्लोज्ड बॉक्स, एकदम पूरी तरह से क्लोज हो बॉक्स हो, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इसी में रख दिया जाए, पूरी तरह से क्लोज्ड बॉक्स में, बंद डब्बे में रख दिया जाए, और इन्हें पॉलीथीन या किसी पॉलीथीन में पैक कर दिया जाए, विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, तो ये सांस नहीं ले पाएंगे, एंड इट विल सुन ड्राई अप, और ये जल्द ही सूख जाएगा पौधा, एंड एट लास्ट डाई, और अंत में वो मर भी जाएगा, सूख भी जाएगा और मर भी जाएगा, ठीक ना। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो ब्रीथ नहीं करती हैं, वो सांस नहीं लेती हैं। चलिए, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, जो जीवित चीज़ें हैं, जीवित प्राणी हैं, जीवित हैं, है ना, उनको, जो जानदार हैं, उनको नीड फूड चाहिए एंड वाटर भी चाहिए, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर रहा है जो उधर लिखा गया था। अगला, वी ऑल नीड फूड, हम सभी को भोजन की ज़रूरत पड़ती है डेली। वी टेक ब्रेकफास्ट, हम लंच लेते हैं, अब सुबह का नाश्ता लेते हैं, लंच लेते हैं, रात का भोजन लेते हैं, डिनर। वी नीड फूड टू लिव, हमको जीने के लिए फूड चाहिए। वी नीड फूड, हमको भोजन चाहिए, यानी वी नीड, हमको ज़रूरत पड़ती है भोजन की, टू लिव, जीने के लिए। फूड हेल्प अस, भोजन हमारी मदद करता है, टू ग्रो, बढ़ने के लिए भोजन हमारी मदद करता है। ऑल एनिमल, सारे जो जंतु होते हैं, नीड ईट फूड, भोजन करते हैं यानी खाना खाते हैं। सम एनिमल, कुछ जो जंतु होते हैं, सम एनिमल्स, कुछ जो जंतु होते हैं, सम एनिमल्स लाइक काऊ, गोट, हार्स, इट स्मॉल प्लांट्स, ये जो चीज़ें हैं, काऊ, गोट और स्मॉल, हार्स मीन्स घोड़ा, इत्यादि, ईट खाते हैं, स्मॉल प्लांट, छोटे छोटे पौधों को खाते हैं, लीव्स, पत्तियों खाते हैं, एंड स्ट्रा, और तिनकों को, सूखी हुई चीज़ों को खाया करते हैं। वाइल सम एनिमल्स, जबकि कुछ जो जंतु होते हैं, लाइक लायन, टाइगर, फॉक्स, इटीसी, कुछ जो जैसे कि शेर हैं, चीता हैं और लोमड़ी,
ये सब खाते हैं। फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, दूसरे जंतुओं के फ्लेश खाते हैं, मांस खाते हैं। ऑल एनिमल्स ड्रिंक वाटर, सारे जो जंतु होते हैं ड्रिंक वाटर करते हैं, पानी पीते हैं। प्लांट्स आल्सो नीड, पौधों की भी ज़रूरत होती है भोजन की, फूड की। प्लांट्स प्रिपेयर द देयर फूड इन लीव्स, यानी प्लांट्स प्रिपेयर तैयार करते हैं देयर फूड अपने भोजन को। देयर फूड देखिएगा, देयर का अर्थ यानी इस तरह से नहीं THEIR होगा, देयर, ठीक ना। तो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स प्रिपेयर, पौधे तैयार करते हैं अपने भोजन को इन लीव्स, पत्तियों में, यानी पत्तियों में अपना भोजन तैयार करते हैं पौधे। अगला, डज ए चेयर और योर डॉल ईट फूड, क्या आपके की कुर्सी या आपकी गुड़िया हो वो क्या भोजन करती है? नो इट डज नॉट, ये नहीं करती है। ईट नहीं खाती है। एनीथिंग, किसी भी चीज़ को ये नहीं खाते हैं, कुर्सी भी नहीं खाती, गुड़िया भी नहीं खाती। डॉल अगर गुड़िया तो कहाँ कोई खाता। बिकॉज चेयर एंड डॉल आर नॉन लिविंग थिंग, क्योंकि चेयर और डॉल क्या है, नॉन लिविंग है। ये चेयर है और ये गुड़िया है, चेयर है। अगला, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, न जीवित वाले अजीवित चीज़ें, डू नॉट ईट फूड, नहीं भोजन करती हैं, नहीं खाना खाती हैं। ड्रिंक भी नहीं करती हैं पानी को, और भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते। लिविंग थिंग्स ग्रो, जो जीवित चीज़ें होती हैं उगती हैं। क्या करती हैं, उगती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी जीवित चीज़ें उगती हैं, सॉरी बढ़ती हैं, विकास करती हैं, वृद्धि करती हैं। अगला, ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन की जो बॉडी होती है, ग्रो इनटू एन एडल्ट, यानी मानव की जो शरीर होती है एडल्ट के रूप में, वयस्क के रूप में विकसित होती है, यानी बड़ी होती चली जाती है मानव शरीर। आगे, ए चिक ग्रोज इनटू ध्यान, एक चीक जो होता है यानी चिकन, चिक जो होता है मुर्गी का जो बच्चा होता है, ग्रो इनटू हैन, यानी मुर्गी की देखरेख में वो ग्रो करता है, बढ़ता है। ए कीटन ग्रोज इनटू ए कैट, है ना। और ये जो कीटन होता है, बिल्ली का जो बच्चा होता है, कीटन ग्रोज इनटू ए कैट, एक कैट से ग्रो करता है, रहने दो, ठीक ना। यानी कीटन बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। ग्रोथ, बढ़ते हैं, इनटू कैट, एक कैट, किसी कैट के अंडर में पलते हैं, है ना। चिकन जो होते हैं, ये मुर्गी के बच्चे, ये मुर्गी से पलते हैं। ए बेबी प्लांट ग्रो इनटू ए बिग प्लांट, यानी एक सारी ए चिकन ग्रोज इनटू ए हेन, यानी एक जो छोटा सा मुर्गी का बच्चा होता है ग्रोज कर जाता है इनटू ए हेन, यानी मुर्गी के रूप में बढ़ता है, ठीक ना। अगला, ये कीटन ग्रोज इनटू ए कैट, और एक बिल्ली का बच्चा ग्रो कर जाता है इनटू कैट, कैट के रूप में, ठीक ना। इनटू ए कैट, कैट के रूप में ग्रो कर जाता है। ए बेबी प्लांट, ए बेबी प्लांट, एक छोटा सा जो पौधा था, ग्रो इनटू ए बिग ट्री, एक बड़े भी वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता है, उगाता है, ग्रो कर जाता है। लिविंग थिंग्स चेंज, जो जीवित चीज़ें होती हैं बदलती हैं, ऑन देयर ऑन, ठीक ना। लिविंग थिंग्स चेंज, जो जीवित चीज़ें होती हैं बदलती हैं, ऑन देयर ऑन, ठीक ना। अपना निजी उनका परिवर्तन होता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, वो नहीं उगती हैं, नहीं बढ़ती हैं, नहीं विकास करती हैं। ए स्मॉल डॉल, एक छोटी सी कोई गुड़िया हो, डाल हो, है ना। आर योर चेयर, तुम्हारी कुर्सी, ऑलवेज रिमेन सेम, हमेशा एक जैसे रहते हैं। इवन आफ्टर मेनी ईयर्स, तमाम वर्ष हो जाते हैं लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वही एक ही जैसे पड़े रह जाते। हाँ, उनके में अवनति होती है, विकास नहीं होता है, लेकिन उनका विनाश होता है, क्षति होती है उनकी, क्षय होता है। लिविंग थिंग्स, चलें ज़्यादा नहीं है, कितना, आधा घंटा हो गया, चलें। लिविंग थिंग्स यानी जीवित चीज़ें मूव करती हैं, मूव करती हैं। लिविंग थिंग्स मूव
यानी जो जीवित चीज़ें होती हैं मूव करती हैं, गति करती हैं। ह्यूमन बीइंग, मानव जो आत्मा है, ग्रो, काऊ, गोट, लायन, एलिफेंट, डॉग, कैट, ईटीसी, ऑल मूव। ये सारी जो चीज़ें हैं सबकी सब मूव करती हैं, ठीक है। काऊ हो, गोट हो, लायन हो, एलिफेंट हो, डॉग हो, कैट हो, ठीक है, ईटीसी, ऑल मूव, ये सब मूव करते हैं, गति करते हैं। ऑल एनिमल, सारे जो जंतु होते हैं, शो मूवमेंट, यानी गति दिखाते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जो चिड़ियाएँ हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, फ्लाई, ये उड़ते हैं। फिशेस स्विम, मछलियाँ तैरती हैं। बिकॉज दे हैव लाइफ, क्योंकि इनकी ज़िंदगी होती हैं। यानी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई, ये सब उड़ते हैं। फिशेज स्विम, मछलियाँ तैरती हैं। बिकॉज दे हैव लाइफ, ये कोई अगर बढ़ता है, विकास करता है, तैरता है, उड़ता है, ठीक है, गति करता है, ये सब के सब ऐसा कर पाते हैं क्योंकि बिकॉज दे हैव लाइफ, क्योंकि इनके पास ज़िंदगी होती है। ये मेढक है, चूहा है, ये पौधा है, ठीक ना। लिविंग थिंग्स शोज मूवमेंट बिकॉज दे हैव लाइफ, लिविंग जो चीज़ें होती हैं वो मूवमेंट दिखाती हैं, यानी गति दिखाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ज़िंदगी होती है। प्लांट्स डू नॉट शो प्रॉपर मूवमेंट, पौधे नहीं दिखा पाते हैं उचित तरीके से, उनका मूवमेंट नहीं हो पाया करता है, उनका मूवमेंट नहीं होता, गति नहीं होती है। बट रूट्स ऑफ ए प्लांट ऑलवेज, ऑलवेज क्या लिखा है, डेवलप, लेकिन जो पौधों के जो जो जड़ें होती हैं, ठीक ना, रूट होते हैं, रूट मीन्स जड़, सोर, ठीक ना, ये डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, होते हैं, यानी बढ़ते हैं, विकास करते हैं। टुवार्ड्स द वाटर, पानी की ओर ये भी गति करती हैं। वाटर सोर्स यानी पानी की संसाधन, यानी पानी की तरफ जाती हैं जड़ें उसकी। एंड स्टेम, और उनके जो तने होते हैं, ऑलवेज डेवलप, वो भी डेवलप करते हैं, विकास करते हैं। टुवार्ड्स द लाइट सोर्स, वो प्रकाश की ओर जाते हैं। यानी पौधे भी विकास करते हैं, पौधे भी गति करते हैं, मूव करते हैं, यानी उनकी जो जड़ें होती हैं पानी की ओर जाती हैं, वो भी उधर चल के जाती हैं। और पौधों के जो तने होते हैं सूरज की ओर जाते हैं, लाइट की ओर जाते हैं, प्रकाश की ओर जाते हैं। प्लांट्स लाइक, प्लांट्स लाइक, प्लांट्स लाइक टच मी नॉट मिमोसा, पौधे जैसे कि टच मी नॉट, छुई मुई का पौधा, मिमोसा, मिमोसा का पौधा यानी छुई मुई का पौधा। सो स्लो मूवमेंट, ये थोड़ा सा मूवमेंट दिखाते हैं, जब उनको छूने जाएंगे तो उनकी पत्तियाँ ढीली पड़ जाती हैं, छुई मुई की पत्तियाँ, ठीक है, तो उसमें भी मूवमेंट हुआ। द सनफ्लावर टर्न्स टुवार्ड्स द सन, सूर्यमुखी जो हुआ करता है, सूर्यमुखी का फूल, ये भी मुड़ जाया करता है जिधर सूरज होता है, यानी सूरज की ओर सूर्यमुखी का फूल मुड़ जाया करता है, ये भी गति कर रहा है। तो क्या पता चला कि इन पौधों में भी गति हो रही है, उनकी जड़ें गहराई में जा रही हैं पानी की तलाश में, और उनके तने जा रहे हैं प्रकाश की ओर, ठीक है ना, तो ये गति कर ही रहे हैं आगे। लिविंग थिंग फील, जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो फील करती हैं, महसूस करती हैं। व्हेन यू फॉल डाउन, जब तुम गिर जाते हो, फॉल डाउन गिर जाते हो, यू फील पेन एंड क्राई, तो तुमको महसूस होता है दर्द और क्राई करते हो, चिल्लाते हो। व्हेन यू सी, जब तुम देखते हो योर फ्रेंड, अपने मित्र को, यू फील हैप्पी, तुम खुश हो जाते हो। समटाइम्स यू गेट एंग्री, कभी कभी तुम नाराज हो जाते हो। वी ऑल डू सो बिकॉज, हम ये सभी लोग ये इन सारे कामों को करते हैं क्योंकि वी कैन फील, क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं। एनिमल्स आल्सो फील, जंतु भी महसूस कर सकते हैं, करते हैं। डॉग बार्क्स एट ए स्ट्रेंजर, जो कुत्ते होते हैं ये भी बार करते हैं, भौंकते हैं, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबियों पे, जो भी अजनबी आएंगे गैर जाने पहचाने तो उन पे भौंकेंगे। क्यों? ए कैट पर्स व्हेन यू स्ट्राक इट, एक बिल्ली क्या करती है, पर्स करती है, व्हेन यू
स्टॉक इट, जब इस पे आप हमला करते हैं तो बिल्ली पर्स करती है। वाई, क्यों? बिकॉज दे बिकॉज दे आल्सो फील, क्योंकि वे भी फील करते हैं। दे टच मी नॉट प्लांट्स, क्या? द टच मी नॉट प्लांट्स फोल्ड इट्स लीव्स, ठीक ना। जो द टच मी नॉट प्लांट्स यानी जो मुझे न छू वाला पौधा है, यानी छुई मुई का जो पौधा है, फोल्ड इट्स मोड़ लेते हैं अपनी पत्तियों को सिकोड़ लेते हैं, मोड़ लेते हैं, ठीक ना। वेन समवन टच इट, जब इनको कोई छूता है ये भी फील करते हैं। प्लांट्स ग्रो टुवार्ड्स लाइट, पौधे भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, टुवार्ड द सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की ओर ये भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। बिकॉज दे आल्सो फील, क्योंकि वे भी फील करते हैं, तभी तो। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, जो नॉन लिविंग है वो महसूस नहीं करते हैं। योर टॉयज डू नॉट क्राई, आपका खिलौना नहीं चिल्लाता है। इफ़ यू थ्रो देम द फ्लोर, यदि उनको आप फर्श पे पटक देते हैं, फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, ठीक ना, तो वह चिल्लाता नहीं है खिलौना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो नॉन लिविंग है। क्या है? यहाँ देखें सूरजमुखी का फूल है, ये नॉन लिविंग थिंग फील करते हैं, और ये पत्तियाँ हैं। लिविंग थिंग्स, जो जीवित चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग चीज़ें रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी पुनः इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी पुनर्उत्पत्ति पाई जाती है, फिर से उत्पन्न, प्रजनन कहें, इनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है, प्रजनन पाया जाता है, यानी ये अपनी जैसी चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग, जितनी भी लिविंग थिंग है वो सभी के सभी अपने बच्चे देते हैं। रिप्रोड्यूस योर ऑन, अपना निजी, यंग मतलब छोटा बच्चा जन्म देते हैं। आप देयर ऑन काइंड, अपने ही प्रकार के छोटा बच्चा देते हैं, यंग देते हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स ला ले एग्स, ये पक्षियाँ हों, चाहे ये कीड़े हों या कोई अन्य रेप्टाइल मतलब सरीसृप, यानी रेंग कर चलने वाले जो कीड़े हैं, ठीक ना, वो ले एग्स, अंडे देते हैं। ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद से, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद से, यंग वंस टच आउट, हैच आउट, ठीक ना। यंग वंस यानी जो उसमें यंग वन होते हैं, यानी जो इसमें बच्चे होते हैं, ये हैच आउट, बाहर आते हैं। आप देम, उनमें से जब जाते हैं, हैच में सेना होता है, यानी जब से दिया जाता है तो बाहर आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग मानव जाति और जंतु, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, टीसी, ग्रो बर्थ, क्या कर रहे हैं? गिव बर्थ, जन्म देते हैं। टू बेबीज, यानी बच्चे का जन्म देते हैं। प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस, प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस, यानी पौधे में भी प्रजनन पाया जाता है। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, यानी पौधे जो होते हैं रिप्रोड्यूस किए जाते हैं बीज के द्वारा, यानी जो अनाज होता है वो बीज के द्वारा। बाई जर्मिनेशन सीड्स ग्रो इनटू यंग, grow into young plant of same as parents plants by germination के द्वारा सीड्स ग्रो इनटू यंग, यानी जो सीड्स होते हैं ये ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक ना, पौधे बढ़ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। आप सम ग्रो करते हैं, उगाते हैं। सम प्लांट, कुछ पौधों को आप सेम, अपने ही जैसे, एज पेरेंट्स प्लांट, जिस तरह से कि उनका पेरेंट यानी
पेरेंट मीन्स होता है माता या पिता, जो जिनसे वो होते हैं अपने ही उसी पौधे के रूप में शक्ल में हो जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं और रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, यानी खुद वो प्रजनन नहीं करती हैं। चलिए इसको पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ाते तो ठीक होता, एक और वीडियो बन जाता, इसके बाद इसको कर कीजिएगा, ठीक ना, इसके बाद वाली वीडियो में। चलिए आगे बता ही देते हैं। याद कीजिए, लेटेस्ट रिमेंबर, चलो याद करते हैं, नहीं रिके पॉइंट्स है, पुनरावलोकन है, जितना पढ़े आप उसी में से। ऑल थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, जितनी चीज़ें हैं दो तरह की हैं, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। यानी नेचुरल थिंग मतलब प्राकृतिक चीज़ें और अप्राकृतिक चीज़ें यानी मानव निर्मित चीज़ें। सम थिंग्स, कुछ जो चीज़ें होती हैं लिविंग हैं एंड सम आर नॉन लिविंग, कुछ जीवित हैं तो कुछ अजीवित हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी सारी चीज़ें हैं, ब्रीथ, ग्रो, ईट, मूव, फील एंड रिप्रोड्यूस, यानी लिविंग चीज़ें ये करती हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, ग्रो, ईट एंड मूव, फील एंड रिप्रोड्यूस। तो नॉन लिविंग ये सब नहीं करते हैं, लिविंग करते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग में कौन कौन आते हैं? ह्यूमन है, एनिमल हैं और प्लांट भी आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड्स कार, टॉयज, बिल्डिंग्स, बुक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, रॉकेट्स, चेयर, ब्रिजेज, ये ब्रिज मतलब कुर्सी, ये सब क्या हैं? नॉन लिविंग के उदाहरण हैं, इसको उनमें शामिल किया गया है। हाँ, ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज पे हम लोग आ गए, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना मिनट देख करके पढ़िएगा, ठीक ना। कहाँ से पढ़ना है, वीडियो पूरा साफ है, उसी से आप पढ़ सकते हैं। कई वीडियो बनाने से बेहतर रहेगा कि एक ही वीडियो बना देते हैं, एक चैप्टर का एक वीडियो रहेगा। एक्सरसाइज अब देख लीजिए, अब देखिए इसमें से देख करके बताइए क्या क्या है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द नेचुरल थिंग, ये जो पिक्चर है नेचुरल थिंग, प्राकृतिक चीज़ें और अप्राकृतिक चीज़ें हैं, उनके तस्वीरें हैं। गिव आंसर, और उनका उत्तर दीजिए। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग, इसमें लिविंग कौन कौन है, नॉन लिविंग कौन कौन है, ये बताना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए इसमें से देख करके बताना पड़ेगा। ये कुछ कोई उड़ रहा है, कोई बर्ड है, ठीक ना, तो बर्ड कर दीजिए, बर्ड, ठीक ना। ये बच्चा है, क्या मैन कर दीजिए, चाहे बॉय कर दीजिए, बॉय कर दीजिए, ठीक ना। ब्रिज है, काऊ भी क्या है यहाँ पे, कोई बच्चे ने लिख रखा है काऊ, काऊ कोई नहीं दिख रही है। आगे तो काऊ मैंने कहाँ से लिख दिया, हैन है, और क्या है, ये गोट है, बकरी, तो ये लिविंग में आते हैं। और इसमें क्या कर दिया, नॉन लिविंग में कौन कौन चीज़ों को देख रहे हैं आप, घर देख रहे हैं, ठीक है, और क्या देख रहे हैं, विंडो, खिड़की देख रहे हैं, और क्या देख रहे हैं, क्लॉथ, कपड़ा देख रहे हैं, हाँ। उसके बाद से ग्लोव्स देख रहे हैं, यानी ग्लोव्स मतलब ये ग्लोव है, दस्ताना। हैट देख रहे हैं, हैट कहाँ दिख रहा है उसमें, हाँ जी हैट है, ठीक ना। उसके बाद से डोर, दरवाजे हैं, ये वुड हैं, लकड़ी वगैरह, ठीक ना, तो ये नॉन लिविंग है। क्लाउड दिख रहे हैं, क्लाउड भी आ जाएगा, नॉन लिविंग है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर है, इसको भरा जाए। चलिए देखा जाए क्या भरना है इसमें। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर, कैसे वस्तु हैं, कैसे हैं ये, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग भरा जाएगा। Plants reproduce with the help of seeds
जी, प्लांट्स जो होते हैं रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन उसमें होता है किसकी मदद से? सीड की मदद से, यानी बीज की मदद से। फूड हेल्प अस टू, भोजन जो होता है हमारी मदद करता है टू लिव अ लाइफ, जिंदा रहने के लिए, है ना, टू लिव जीने के लिए। अगला, ए कीटन ग्रो इनटू ए कैट, यानी एक कीटन यानी बिल्ली की बच्ची या बच्चा ये ग्रो करता है, विकास करता है, बढ़ता है कैट के रूप में, यानी कैट के रूप में बढ़ जाता है। स्टेम ऑफ प्लांट ऑलवेज डेवलप्स टुवार्ड्स, हाँ, स्टेम ऑफ ए प्लांट, पौधे के जो तने होते हैं ऑलवेज डेवलप टुवार्ड्स, देखिएगा स्टेम इस तना है ना, ऑफ प्लांट पौधे का जो तना हुआ करता है ऑलवेज डेवलप टुवार्ड्स, रूट नहीं, टुवार्ड्स लाइट होगा, लाइट की ओर जाता है। एंड द रूट ऑफ द प्लांट्स ऑलवेज ग्रो इनटू मूव इनटू टुवार्ड्स वाटर, पानी की ओर जाता है, पढ़े थे अभी। अगला, बर्ड्स रिप्रोड्यूस थ्रू, यहाँ रूट नहीं रहेगा, लाइट रहेगा, देख लीजिएगा उसमें अभी हम बताएं। बर्ड्स रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स, जो पक्षियाँ होती हैं ये अंडे से रिप्रोड्यूस होती हैं, यानी पक्षियों में अंडे से प्रजनन पाया जाता है। अगला, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का सांस लेते हैं। एंड ब्रीथ आउट, और सांस को बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं, यानी सांस छोड़ते हैं, यानी बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मैच करना है, कीटन, बेबी, ए बाल और प्लांट, और क्या है, टेबल, ए काऊ, ठीक ना। अब इनको मैच किया जाए। लिविंग थिंग, लिविंग थिंग कौन है? प्लांट भी लिविंग है, ठीक ना। मैन मेड थिंग कौन है? मैन मेड ए बाल, ठीक ना। नेचुरल थिंग कौन सा है? ए नेचुरल थिंग, अकाऊ, चले। नॉन लिविंग थिंग कौन है? टेबल है। मैन क्या है? मैन से बेबी है। कैट से क्या है? कीटन है। तो ये मैच किया गया है, मिला लीजिएगा एक बार, एक आध बार और। वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, ठीक ना, क्योंकि लंबे क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन एंड आंसर, आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, ठीक ना। व्हाट आर नेचुरल थिंग होगा, नेचर थिंग नहीं। व्हाट आर नेचुरल थिंग, प्राकृतिक चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो व्हाट आर नेचुरल थिंग्स, गिव देयर एग्जाम्पल्स, उनका उदाहरण दीजिए। नेचुरल थिंग यहाँ देखिए आप, हाँ, नेचुरल, दोज थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर, जो नेचर में, प्रकृति में मौजूद हैं, अथवा प्रोड्यूस्ड बाय नेचर, अथवा प्रकृति से प्रोड्यूस किए गए हैं, उन्हें आर कॉल्ड नेचुरल थिंग। तो इतना लिखिएगा आंसर नेचुरल थिंग के बारे में, इतना यहाँ तक, ठीक है। उसको एक बार पढ़ करके फिर से। अगला, गिव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल में क्या क्या दे देंगे? नेचुरल में प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, एंड ऑल ह्यूमन बीइंग हैं, सब नेचुरल में आएंगे। अगला, व्हाट आर एनिमल्स और व्हाट आर मेड थिंग्स, मैन मेड थिंग, यानी कौन सी चीज़ें जो मैन मेड हैं, मानव निर्मित चीज़ें कौन कौन सी हैं?
जैसे चेयर है, नन, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा मैन मेड थिंग्स को आपको देखना है यहाँ पे। मैन मेड कार, बिल्डिंग्स, ये आर मेड बाय मैन टू लिव फॉर मोर कंफर्टेबली, ज़्यादा आराम पूर्वक रहने के लिए इनको बनाया जाता है। मैन मेड चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन है व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, गिव 5 एग्जाम्पल, 5 उदाहरण देने हैं। मैन मेड थिंग क्या होती हैं, नहीं देखिएगा मैन मेड कह रहा है व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। तो मैन मेड थिंग में आप ये जाने द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग, ठीक ना। द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग। फिर से सुन लीजिए एक बार और, व्हाट आर मैन मेड थिंग्स, द थिंग्स विच आर मेड बाय मैन इज कॉल्ड मैन मेड थिंग। समझ में आ रही बात। गिव 5 एग्जाम्पल, कार, बस, टेबल, बुक, ठीक है, ब्रिज, बिल्डिंग्स, etc आर इट्स एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हुए। व्हाट इज स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या हुआ करता है, तो स्टोमेटा, ये तो स्टोमेटा दिखाया था, तो देखिए स्टोमेटा यहाँ लिखा है, प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स, जो पतले पतले छिद्र होते हैं उन्हीं से पौधे क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इन्हें ही कॉल्ड स्टोमेटा, इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। यानी प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टीनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। टीनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, यानी पौधे जिन छोटे छोटे पोरों से सांस लेते हैं, छिद्रों से सांस लेते हैं, आर कॉल्ड स्टोमेटा, आर कॉल्ड, आर छूटा हुआ, आर कॉल्ड स्टोमेटा, स्टोमेटा कहलाते हैं। Why do living things need food, यानी लिविंग चीज़ों को भोजन की क्यों जरूरत पड़ती है, तो कहेंगे लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, विकास करने के लिए, ठीक है, एंड स्टे अलाइव, विकास करने के लिए और जिंदा रहने के लिए, इसीलिए लिविंग को भोजन की जरूरत पड़ती है, विकास करने के लिए और जिंदा रहने के लिए, टू ग्रो एंड टू स्टे अलाइव। कैसे सांस लिखेंगे, वाई टू हट जाएगा, लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे अलाइव, स्टे अलाइव एंड टू ग्रो, GROW। क्लियर हो गया। चलिए आपका इतना क्वेश्चन फाइनल हो गया। व्हाट आर मेन फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, व्हाट आर द मेन फीचर, मुख्य लक्षण क्या होते हैं लिविंग थिंग के। तो लिविंग थिंग क्या करता है, ग्रो करता है, लिखा है बच्चा, रिप्रोड्यूस करता है, और क्या करता है, फील करता है, ये फाइट लिख दिया, फील होगा, फील करता है, ठीक ना, और क्या करता है, ये ब्रीथ करता है, रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन होता है उसमें, मूव करता है, इसमें ड्रिंक लिख दिया है, मूव करता है, और क्या कर लेता है, फील करता है, ब्रीथ करता है, ब्रीथ, ठीक है। तो ग्रो, रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन, फील एंड ब्रीथ एंड फील एंड मूव और गति करता है, मूव लिख डालेगा, हो तो गया।
राइट द एग्जाम्पल्स, अब इनके एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, चलिए इतना ही पे ख़त्म करते हैं।